अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बफर है। असल में बफर क्या चीज है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पहले सपोज मैं अगर एक सोल्यूशन ले लूं, लेट सपोज ये एक सोल्यूशन है और ये डायरेक्टली मैंने एयर के कांटेक्ट में रख दिया। ये मैंने पहले सोल्यूशन बनाया, उसका खास पीएच था। लेट सपोज हम पीएच ले लेते हैं, सपोज मैंने 6 लिया, इसका पीएच मैंने 6 रखा था, उसमें मैं काम कर रहा था। अब ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है, सो एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसने ऑब्जर्व किया, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी बढ़ गई, इट्स मीन इसका पीएच कम हो गया। लेट सपोज 4 हो गया या 5 हो गया। तो जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था पीएच 6 पर, जिसमें मैंने आगे काम करना था, वो डिस्टर्ब हो गया। सिमिलरली अगर यही सॉल्यूशन दिया जाए और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाए, इसका पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच चेंज हुआ तो जो मैंने काम उस पर करना था वो पीएच मेंटेन नहीं रहा। अब हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जिसमें हम क्या करें, अगर एसिड भी स्मॉल अमाउंट में डाल दें या बेस भी डाल दें तो उसका पीएच चेंज ना हो, उसका पीएच बरकरार रहे। लेट सपोज यही सॉल्यूशन मैं ड्रॉ करूं और मैंने कह दिया कि इसमें अगर मैं एसिड भी डालूं या बेस भी डालूं, एसिड डाला या बेस डाला, यहां पे नो पीएच चेंज, पीएच का चेंज नहीं आया। ये कैसे होता है, ये बफर के थ्रू होता है, बफर के मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सबसे पहले बफर की डिफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज बफर? बफर इज द वन, buffer solution is the one that resist change in pH, that resist change in pH when proton H plus जो एसिडिक पार्ट है और हाइड्रोक्साइड जो बेसिक पार्ट है इज एडिड। मींस जब भी H प्लस प्रोटॉन जो एसिडिक का पार्ट है या बेस OH पार्ट, वो जब भी सॉल्यूशन में डाला जाएगा, अगर उसका पीएच मेंटेन रहा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर कहते हैं। एक और डिफिनेशन भी है, सिंपली मैं डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन इज द वन दैट resist or that maintain its pH when small amount of acid or base is added। ये अपने pH को मेंटेन रखता है, ऐसे सॉल्यूशन को बफर कहा जाता है। यहां पर एक और टर्म यूज होती है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या है, ये हम इसे कहते हैं, सिंपली डिफिनेशन लिख दो, अमाउंट ऑफ H प्लस एसिडिक पार्ट और हाइड्रोक्साइड आयन जो बेसिक पार्ट है, एब्जॉर्ब विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन pH। मींस ये जो बफर जो सॉल्यूशन था वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, किस चीज को, H प्लस को, OH आयन को, विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन pH, pH में चेंज नहीं आ रहा, इसे बफर कैपेसिटी कहा जाता है। और जितनी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, जितनी बफर ऑफ कैपेसिटी, मैं BC से शो करूं, ये बफर कैपेसिटी, ये जितनी लार्ज होगी, ज्यादा होगी, इस मीन वो मोर एब्जॉर्प्शन करेगा। किस चीज की मोर एब्जॉर्प्शन, अगर एसिड डाला तो उसमें H प्लस की, और अगर बेस डाला तो उसमें OH की, विदाउट चेंज या लिटिल चेंज, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, या लिटिल चेंज इन pH। अब ये एक बात है कि ये जब भी एसिड या बेस डाला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही डाला, सपोज 6 pH था, मैंने एसिड के बाद डाला या बेस थोड़ा डाला, pH 6 ही रहेगा। थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज आता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इतना होता है कि हम कहते हैं बस वही pH मेंटेन हुआ जो पहले था। ठीक है। अब बफर है, बफर दो किस्म के हैं, एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर। बफर मैं लिख दूं, बफर ये दो पार्ट्स में,
एक है एसिडिक बफर, एक है एसिडिक बफर और एक है बेसिक बफर। एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर बनता कैसे है, पहले मैं इनको लिखता हूं यहां पे, इसमें वीक एसिड प्लस इसके साथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, जो एसिड हमने ये लिया ये वाला, इसी का सॉल्ट, इसी का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। और बेस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वीक बेस बेसिक बफर जो है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, यही जो वीक बेस है, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट जो उसके साथ सॉल्ट बना रहा है इसी वीक बेस के साथ। सो ये दो, एक एसिडिक बफर है, एक बेसिक बफर है। तो हम शुरुआत पहले एसिडिक बफर से करते हैं। एसिडिक बफर, अब एसिडिक बफर को बनाया कैसे जाता है, लेट सपोज ये एक बीकर है, मैं इसमें एसिडिक बफर बना रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें क्या डाल दूंगा, एक वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड, लेट सपोज जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जो वीक एसिड है वो मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। यहां पे सपोज ये एसिडिक एसिड आ गया, ये एक हो गया। साथ में मुझे क्या चाहिए, इसी एसिड का, इसी वीक एसिड का एक सॉल्ट चाहिए जो किसके साथ बन रहा हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बन रहा हो। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा, ये एसिडिक एसिड हो गया और इसका सॉल्ट बने, सपोज मैं ले लूं H2SO4 या सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, उसके साथ बनाए। जब इसके साथ बनाए तो क्या बनेगा, CH3COO, ये सॉल्ट बन गया और साथ में H2O बाद निकल। अब इसमें यहां पे ये जो पार्ट है, ये इसमें जो आ रहा है ये एसिड का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। सो ये भी इधर जब ऐड होगा, इसी में जब डाला जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं CH3COO, ये जब इधर डाला जाएगा, सो ये सॉल्यूशन जो बना है ये एसिडिक बफर का बना है। ये सॉल्यूशन किस चीज का बना है, एसिडिक बफर का बना है। अब आगे इसका चलते हैं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फर्दर कि ये अपना पीएच को मेंटेन कैसे रखता है, पीएच कैसे मेंटेन होता है। अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एसिडिक बफर अपना पीएच मेंटेन कैसे रखता है, उसके बाद उसकी जो एग्जांपल्स है वीक एसिड की और उसके साथ सॉल्ट है वो हम फिर उसकी बात देखेंगे। सो सबसे पहले सपोज यही को मैंने बीकर ले लिया, इसमें यही एसिडिक एसिड था, जब ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, प्लस एच, यहां मैं इसका अलग से भी रिएक्शन लिख देता हूं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, सो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अब अगर इसमें कोई एसिड डाला जाए, लेट्स सपोज HCl हो गया, इसमें डाला गया, सो HCl जब यहां पे आएगा H प्लस अलग और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। मींस यहां पे लिखा जाए HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग और H प्लस साइड पे हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए इसका जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है, इट्स मीन वो एसिडिक हो गया है। एसिडिक मीन कि उसका पीएच डिक्रीज हो गया है, लेकिन मैंने तो उसको मेंटेन रखना था अपना पीएच। तो ये क्या होगा, यहां पे अगर देखा जाए ये H प्लस है, ये भी H प्लस है, यहां पे ये दोनों कॉमन आयन है, ये दोनों क्या चीज है, ये कॉमन आयन है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक जब भी एक साइड पे कॉमन आयन आ गया और वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जैसे यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा है वो लोअर साइड पे शिफ्ट होगा। सो ये रिएक्शन इस साइड पे शिफ्ट होगा, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा। सो जितने H प्लस आयन बढ़ गए थे वो दोबारा CH3COO एसीटेट आयन प्लस H, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, सो ये दोबारा मिलेंगे और इनसे क्या बनेगा, एसिडिक एसिड।
ठीक है, ये दोबारा बन गया। सो जितनी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, लीच एट्रियल प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम बैक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और दोबारा ये एसिडिक एसिड बन जाएगा। सो H कम हो गया, उसकी वजह से pH क्या हो जाएगा, दोबारा जो पहले pH था उस पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब अगर लेट सपोज मैं फिगर बना देता हूं, ये मौजूद था इसमें और मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, सॉरी, NaOH। ठीक है, KOH भी डाल सकते हैं, वो भी MgOH2 भी, मतलब जो हमने डाल दिया। जब इसमें डाला सो रिएक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, सपोज हम पोटेशियम वाला लेते हैं, पोटेशियम केटाइन प्लस हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि पीएच जो है, पीएच OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, इट्स मीन पीएच इंक्रीज हो जाएगा, वो बेसिक की तरफ जाएगा, पीएच इंक्रीजेस। लेकिन बफर क्या करता है, बफर सॉल्यूशन मेंटेन एट पीएच, वो अपने पीएच को मेंटेन रखेगा। अब कैसे रखता है, एसिटिक एसिड ये डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन में, प्लस प्रोटॉन जो निकला एसिडिक पार्ट, यहां पे मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा पोटेशियम एनाइकेटाइन में प्लस हाइड्रोक्साइड एनाइन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इंक्रीज अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन बेसिक की तरफ जा रहा है। लेकिन बफर कैसे मेंटेन रखते हैं, बफर क्या करता है, ये तो जो है H प्लस और OH नेगेटिव ये कंबाइन होकर H2O बना देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है बिकॉज वो OH के साथ मिल रहा है, H2O बनाता जा रहा है, ये और डिसोसिएट होगा, रिएक्शन इस साइड पे और होगा। तो जितना और होगा, जो बेसिक सॉल्यूशन बनना था, जो pH उसका इंक्रीज हो गया था, वो दोबारा H प्लस आयन की इंक्रीज होने से pH दोबारा डिक्रीज हो जाता है और दोबारा जो पहले जो उसका pH था वो दोबारा बरकरार रख देता है। सो इस तरीके से वो अपने pH को मेंटेन रखता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल थी। अब इसकी फर्दर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वीक एसिड प्लस, और इधर होंगे उसके सॉल्ट्स, जो वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट जो बनता है। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इसका सॉल्ट पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, इनके नाम भी लिख देते हैं, एसिटिक एसिड एंड दिस इज पोटेशियम एसीटेट। ओके, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, कार्बोनिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, H2CO3 वीक एसिड प्लस इसका सॉल्ट MgCO3। अगली एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड प्लस इसका सॉल्ट सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, H3PO4 और यहां पे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नाइट्रस एसिड जो कि वीक एसिड है और इसका सॉल्ट जो होगा वो पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रस एसिड HNO2 और यहां पे ये ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। एग्जांपल नंबर 5 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लस सोडियम फ्लोराइड, HF वीक एसिड प्लस सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे यू भी है। ठीक है, सो ये फिफ्थ एग्जांपल हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड
प्लस सोडियम बेंजोएट C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड हो गया और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा इसका, इस साइड पे ये है और इस साइड पे ये हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम सिट्रेट C6H8O7, ये सिट्रिक एसिड और इसका सॉल्ट C6H5O7 और साथ में सोडियम। ठीक है, मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। हाइड्रोजन साइनाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड HCl, पोटेशियम साइनाइड KCl। नंबर 9 फॉर्मिक एसिड, वो भी वीक एसिड है, प्लस सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड और प्लस सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो ये सारी एग्जांपल्स थी वीक एसिड प्लस सॉल्ट, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस की।